हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम दर्पण बाई सोनू सर में। तो मैं आप लोगों को ब्लड का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था और वो पूरा कंप्लीट मैंने नहीं कर पाया और मैं फिर चला गया जहाँ जाना था हमको। तो फिर से सोनू सर बोले हैं कि अगला जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे पढ़ा दीजिए। बोले ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज पढ़ाने वाला हूँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, बिना ज़्यादा बात करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आज आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। कंपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। ऑफ मतलब का, ब्लड का मतलब आप लोग जानते हैं रुधिर होता है या खून होता है या रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है कि खून क्या क्या चीज़ से मिल करके बना है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है आज। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला आता है सॉलिड पार्ट आता है, दूसरा आता है लिक्विड पार्ट आता है। सॉलिड पार्ट में जो आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है, जिसको हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आता है आपका प्लेटलेट्स आता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है ब्लड में कितना परसेंट आता है, 40 से 45% ये आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये तीनों प्रेजेंट रहता है कितना, 40 से 45%। सॉलिड पार्ट अगर पूछे कि ब्लड में कितना रहता है तो 40 to 45% प्रेजेंट रहता है। अब आता है अगला कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं 55 से 60% आपका होता है लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट कितना होता है ये देख लिए, 40 से 45% होता है, और लिक्विड पार्ट कितना होता है, 55 से 60% होता है। ठीक है, और इसी लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट जो होता है इसमें 3 कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट रहता है 40 से 45% रहता है। लिक्विड जो होता है उसमें रहता है आपका, लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और ये जो प्लाज्मा होता है ब्लड में 55 से 60% होता है। ये आपका एवरेज वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ भी सकता है किसी बुक में घट भी सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दे पाता है। 2-3 बुक आप पढ़िएगा तो अलग अलग रेंज दे सकता है। ठीक है, अब जो आता है कि ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, H2O कितना होता है, तो याद रखिएगा इस प्लाज्मा में आपका 90% वाटर होता है, और आपका ग्लूकोज जो होता है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, ये जो होता है आपका 1% होता है, और जो प्रोटीन होता है ये होता है 9% होता है। क्या अगर आप काउंट करिएगा तो टोटल आपका 100% हो गया क्या, तो कहिएगा बिल्कुल 100% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है आपसे अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि बाबू बताइए कि आप प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90% होता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना होता है, 1% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, तो 9% होता है। प्रोटीन ये नहीं कि एक ही प्रोटीन है, तो बहुत सारे बॉडी का प्रोटीन होता है। ठीक है, बहुत प्रोटीन होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछला वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके बताया था कि आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम लोग इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका ये तीनों नाम जो बताएं ये सेकेंड नाम कहलाता है। आरबीसी का सेकंड नाम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, और प्लेटलेट्स का सेकंड नाम होता है, प्लेटलेट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होता है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्पेशल आपको यहाँ पे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है। तो आज का मेरा वीडियो केवल रहेगा, केवल और केवल आरबीसी पर ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आरबीसी इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग 5 या 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट करके लिख दिया हूँ कि ताकि इजी पड़े हमको बताने में भी और आपको समझने में भी, क्योंकि कंटिन्यू एक एक वीडियो को करके मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके बताऊँगा। तो पहला जो आता है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे लिखा गया है। तो आप बताइए तो एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं। तो आरबीसी का सेकंड नाम क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, आरबीसी का सेकंड नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। कहीं पर देखतेगा
लिख देगा कि एरिथ्रोसाइट्स किसका नाम होता है, तो आरबीसी का सेकेंड नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। अगला आता है कि आरबीसी का खोज किसने किया था, तो आरबीसी का खोज आपका किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि आरबीसी का सेकेंड नाम क्या होता है और इसका खोज किसने किया था, तो सेकेंड नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स और इसका खोज किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। यहाँ पे आपका 2 पॉइंट क्लियर हो चुका। तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि रेड कलर जो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और ये जो होता है रेड ब्लड सेल, ये जो लाल कलर का ही होता है। लाल क्यों होता है ये भी कारण आप पूछ सकते हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी के अंदर जो रहता है वो हीमोग्लोबिन रहता है और इस हीमोग्लोबिन में आपका आयरन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और आयरन जो होता है रेड कलर का होता है। अगर ये रेड है, इसमें प्रेजेंट है, तो क्या हीमोग्लोबिन को रेड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर, यानी कि आपका जो होता है आरबीसी पूरा रेड कलर का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये टर्म आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगला आता है कि आरबीसी जो होता है वो आपके बॉडी में कितना होता है, ये जानना जरूरी है। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको जानना है, बट यहाँ पे आप लोगों को केवल आरबीसी के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है आपके बॉडी में 4.5 टू लेकर के 5.5 मिलियन तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है आपका नॉर्मल रेंज होता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि आपके बॉडी में आरबीसी कितना रहता है, तो 4.5 से 5.5 मिलियन तक आपके बॉडी में आरबीसी रहता है। ये आपका नॉर्मल रेंज है, ओनली फॉर मेल के लिए है, नॉट फीमेल के लिए। फीमेल के लिए रेंज क्या होता है, घट जाता है, 4 से लेकर के 4.5 मिलियन तक रहता है। ये होता है फीमेल में। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि आरबीसी मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। जब आप सीबीसी का रिपोर्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का जब आप रिपोर्ट करवाते हैं, वहाँ पे अगर आरबीसी का नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो गया तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, अगर कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। आगे पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा कि कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए आपका चेकअप आता है, सीबीसी आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, मेल में आरबीसी कितना होता है और फीमेल में आरबीसी कितना होता है। मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है कि प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आरबीसी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ब्लड में अगर पूछे कि ब्लड में 3 सेल होता है, आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, एक होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। दोस्तों कितने होते हैं कंपाउंड, 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों में पूछेगा कि बताइए कि ब्लड में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में आपका आरबीसी रहता है। ठीक है, आरबीसी सबसे अधिक क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट में कौन पाया जाता है, तो सबसे अधिक आपका आरबीसी रहता है, उससे कम रहता है आपका प्लेटलेट्स रहता है और सबसे कम रहता है आपका डब्ल्यूबीसी रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना है। क्वांटिटी अगर कोई पूछ दे, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि ये जो आपका ऑर्डर लिखा गया है क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है, क्वांटिटी का कौन कितना पाया जाता है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल 100% सही है। अगर इसको इधर उधर करिएगा तो फिर गलत हो सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटी में सबसे अधिक पाया जाता है आरबीसी, उससे कम पाया जाता है ये, और सबसे कम पाया जाता है ये वाला। ये बता दिए हम आपको, 4.5 से 5.5 मिलियन तक पाया जाता है, 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है 1.5 टू 4.5 आपका लाख तक पाया जाता है। मतलब 1 से 4.5 लाख भी किसी किसी में देता है, किसी में 4 लाख भी देता है, किसी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक देता है। और ये जो होता है आपका 4.5 से 11,000 तक होता है, मतलब 4,500 से 11,000 तक के बीच में ये रहता है। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन हो गया, सबसे ज़्यादा तो यही ना पाया गया। तो सबसे अधिक आरबीसी होता है, उससे कम डब्ल्यूबीसी होता है, उससे कम आपका प्लेटलेट्स होता है, और सबसे कम कौन होता है, ये होता है। ठीक है, अगर साइज की बात करें कि इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ये तो क्वांटिटी का था। अब पूछेगा कि साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे जो कम अमाउंट में वो साइज में सबसे बड़ा होता है।
अगर पूछा जाए कि ये क्या होता है साइज में सबसे बड़ा, जैसे देखिए मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, ये इसका साइज है, सपोज कर लीजिए ये इसका साइज है, ठीक है, और ये इसका साइज है, और ये वाला इसको आरबीसी को हम और छोटा कर देते हैं, ये इसका साइज है। तो अब बताइए कि साइज में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन हुआ, तो अगर साइज पूछे तो सबसे बड़ा साइज में डब्ल्यूबीसी होता है, उससे छोटा कौन होता है प्लेटलेट्स होता है, सबसे छोटा कौन होता है आरबीसी होता है, इसीलिए ये मिलियंस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे साइज पूछे बता सकते हैं बड़ा छोटा कौन होता है, आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं। अगर ये भी पूछेगा कि क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट रहता है, वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा यहाँ तक। मैं अब आगे चल के आपको बताता हूँ। अगला आता है कि आरबीसी जो होता है वो कितना परसेंट रहता है। आरबीसी ओनली फॉर आरबीसी के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आरबीसी जो होता है आपका 40% होता है टोटल ब्लड का। जितना ब्लड आपके बॉडी में होता है उसका 40% आपके खून में आरबीसी प्रेजेंट रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल एडल्ट में देखें तो कितना होता है ब्लड, अगर आप पिछला वीडियो देखें हैं तो बता सकते हैं 5 से 6 लीटर तक होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है तो उसमें अगर निकाला जाएगा 100% आपका ब्लड हो गया, इसमें से 40% जो होता है आपका आरबीसी रहता है, क्योंकि सबसे अधिक अमाउंट में ही आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, मिलियंस में पाया जाता है। सोचिए 1 मिलियन है, 1 लाख है और 1000 है, तो सबसे अधिक हुआ ना, तो सबसे अधिक यही पाया जाता है, ठीक है। 40% होता है टोटल ब्लड का 40% आपका आरबीसी होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ओनली फॉर एग्जाम ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पे आपको दिया गया है ब्रेनलेस सेल। तो ब्रेनलेस सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी जो होता है वो ब्रेनलेस सेल बोला जाता है। इसके पास कोई ब्रेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, सपोज करिए आपका आरबीसी हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है कि नहीं रहता है, नहीं रहता है। एक सेल आरबीसी है, ब्लड का एक सेल आरबीसी है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। आप पढ़े हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ब्रेन इसके पास नहीं है, कौन दिमाग नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेनलेस सेल ऑफ आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं, ब्रेनलेस सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अगला आता है रेशियो कितना आता है। आरबीसी आता है, एक आता है आपका प्लेटलेट्स आता है, और एक आता है आपका डब्ल्यूबीसी आता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं। इसका रेशियो भी हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, तो याद रखना है आपको 6 रेशियो 40 रेशियो आपका 1 होता है। देखिए ये आपका रेशियो का ऑर्डर है और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए हमें यहाँ पे स्टार दिखा दिया, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा कि बॉडी में आरबीसी का रेशियो कितना होता है ब्लड में, और प्लेटलेट्स का कितना होता है, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी हायर लेवल का एग्जाम का तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उस सब एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि हायर में ही पूछेगा, लो का भी अगर कर रहे हैं तैयारी उसमें भी पूछ सकता है। आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पलट के दे सकता है कि बताइए कि हमको प्लेटलेट्स और आरबीसी का रेशियो चाहिए, तो क्या प्लेटलेट्स का कितना है 40 है, रेशियो है 30, आरबीसी का कितना है 6 है, ठीक है। अब इसको अगर काटना है तो इसको भी काट सकते हैं। अगर इससे काटना है तो 2 दूनी के 4 और 30 दूनी के 60। अगर इसको काटना है तो कितना करिएगा 15 आएगा, यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1.1 रेशियो कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा। आप रेशियो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पलट करके दे पूछेगा डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के रेशियो बताइए, या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का रेशियो बताइए, इस तरह से अगर आपको पलट उलट कर पूछेगा तो आप उसको कवर कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद है तो। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर हम लास्ट में आप लोगों से पूछेंगे एक एक पॉइंट और आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक। आ गया रेशियो, हम लोग जान गए कितना होता है 6 रेशियो 40 रेशियो 1 होता है। अगला आता है कि मस्क डियर जो आता है, यहाँ पे लिखा गया है MUSK।
MUSKDEER, मस्क डियर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो सेल होता है, उस सेल तो बहुत सारा सेल होता है, मिलियंस में होता है, लेकिन उस मिलियंस में सबसे छोटे सेल का नाम क्या आता है? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई दोस्तों है। अगर आप सेट मारिएगा ना किसी एग्ज़ाम का, है ना, तो किसी किसी में मिल सकता है, किसी किसी में नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बहुत डीप अध्ययन है, बहुत डीप स्टडी है ना, कि आरबीसी के सबसे छोटे सेल का नाम बताइए क्या होता है? तो सबसे छोटा सेल मस्क डियर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आरबीसी के सबसे छोटे सेल का नाम बताइए क्या होता है? मस्क डियर। तो फिर आता है कि बड़े सेल भी होता है, तो आरबीसी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है? तो उसका नाम होता है एम्फियूमा। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? एम्फियूमा। ये आरबीसी के सबसे बड़ा सेल है और ये आरबीसी के सबसे छोटा सेल का नाम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आरबीसी के सबसे छोटे सेल का नाम और सबसे बड़े सेल का नाम आपको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगला आता है कि आरबीसी का शेप किस टाइप का होता है? आरबीसी का जो होता है शेप, तो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। आप लोग अगर कहीं किसी दुकान पे गए होंगे, अगर पेड़ा खाए हैं, तो पेड़ा का देखिएगा दोनों साइड से चिपटा हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो जो दोनों साइड से चिपटा टाइप का नज़र आता है, ऐसे इस टाइप का रहता है। यहाँ पे तो 3D बोर्ड है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूँ। इस टाइप से रहता है ना। ये जो होता है गोल टाइप का रहता है, पूरा गोल रहता है, पूरा राउंड शेप, मतलब पूरा गोलाकार रहता है। ठीक है, बीच में चपटा हुआ रहेगा। जैसे पेड़ा आप लोग खाए हैं ना, पेड़ा, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या लगेगा? पेड़ा टाइप का लगेगा। पेड़ा का देखिएगा दोनों साइड से दबा हुआ रहता है। ठीक है, और बीच में क्या रहता है? चिपटा हुआ, दोनों साइड से चिपटा हुआ रहता है। ठीक है ना, मतलब दोनों साइड से आपका चिपटा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइकॉन्केव शेप का होता है। जैसे आप लोग उत्तल लेंस देखे होंगे ना, कि दोनों साइड से क्या रहता है? चिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइकॉन्केव शेप का होता है। बाइकॉन्केव डिस्क भी बोल सकते हैं या शेप भी बोल सकते हैं। पूछेगा कि आरबीसी जो होता है वो किस शेप का होता है? तो वो होता है आपका बाइकॉन्केव शेप या बाइकॉन्केव डिस्क का भी होता है। ये आप पॉइंट वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि आरबीसी जो होता है इसका शेप इस टाइप का होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है। जब इसमें ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाता है आरबीसी, तब किस शेप का बन जाता है? तो गोलाकार बन जाता है, मतलब स्फेरिकल टाइप का बन जाता है। ये टर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं बंधा हुआ है तब बाइकॉन्केव शेप का है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन बंध जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्फेरिकल टाइप का हो जाएगा। अब ऐसे नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा? इसके साथ ऑक्सीजन बंध गया, अब ये देखिए गोलाकार टाइप का होगा कि नहीं होगा? जब ऑक्सीजन नहीं बंधा रहता है तब बाइकॉन्केव का रहता है। अगर नॉर्मली एग्जाम में पूछता है कि इसका शेप किस टाइप का होता है, बाइकॉन्केव डिस्क, टिक मारिएगा, आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, अगला आता है कि मेन सेल किसे कहते हैं? ब्लड के अंदर 3 सेल प्रेजेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लेकिन इनमें सबसे मेन कौन होता है? तो आरबीसी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को सेल तक कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को पूरे सेल तक पहुंचाने का क्या करता है दोस्तों? काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले हैं? मेन सेल बोला जाता है। आपको पूछेगा कि मेन सेल कौन है, आपको ऑप्शन में दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ब्लड, कुछ भी दे देगा, प्रोटीन है। ठीक है, तो आप किसको बताइएगा? तो आपको बताना है कि मेन सेल इज कॉल्ड आरबीसी बिकॉज, क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी करके कहाँ पहुँचाता है? तो वो सेल तक लेके जाता है ताकि सेल को एनर्जी मिले। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों क्या होता है? कंबाइन करके कंबंसन का काम करता है, मतलब जलता है, दोनों मिलता है ना, तो एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद आपका H2O और CO2 और एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी हम लोग को मिलता है जब ये आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के जाता है सेल के पास, तब। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है शेप। हम लोग जान गए मेन सेल किसको बोला जाता है? आरबीसी को। क्यों बोला जाता है बता दिए। फॉर्मेशन जो होता है आपका आरबीसी जो बनता है, कहाँ बनता है, ये भी टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो आरबीसी जो बनता है आपके बॉडी के अंदर बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, आपके बोन में बनता है। ठीक है दोस्तों, बोन में बनता है। बोन के अंदर होता है एक बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो।
बोन मैरो, इसी के अंदर आपका आरबीसी बनता है। आपको बोन वाला वीडियो भी एक अपलोड किया हुआ है मेरा, और वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ बनता है बोन मैरो। किसे कहते हैं? जैसे सपोज करिए आपका फीमर जो होता है, जांघ का हड्डी जो होता है बहुत मोटा होता है, उसके अंदर जो खोखला टाइप का जालीनुमा आकृति टाइप का रहता है, जैसे मच्छरदानी टाइप का उसका आकृति रहता है, अंदर में दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और उसी के अंदर बनता है आपका ये सेल, आरबीसी सेल उसी के अंदर बनता है। आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, तीनों का तीनों उसी में ही बनता है। ठीक है, इस टर्म को आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए कि आरबीसी कहाँ बनता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा बोन मैरो के अंदर। यानी बोन मैरो कहाँ होता है? तो हड्डी के अंदर बनता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब आता है कि अगर हम लोग कहीं हाइट पे ज़्यादा, मतलब कहीं हाइट पे अगर जाते हैं, जैसे किसी बहुत बड़े हिमालय पहाड़ हो गया, चाहे किसी पहाड़ पर अगर जाते हैं, गो टू हाई, अगर हम लोग हाई ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, हाई ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो मेरा आरबीसी घटता है कि बढ़ता है? ये भी पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको डील करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग हाइट पे अगर कहीं जाइएगा तो 30% आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, 30% आपका आरबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस टाइम आपका 30% आरबीसी बढ़ता है जब आप कहीं ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो 30% आपका आरबीसी बढ़ता है। लेकिन आरबीसी घटता कब है? जब आप नींद लेते हैं आराम से, यानी कि स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम याद रखना है। स्लीपिंग टाइम में आपका आरबीसी क्या होता है? घटता है। तो घटता कितना है? तो 5% दोस्तों घटता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से आपको पढ़ना है, तब जा कर के याद होगा और तब मज़ा आएगा। और ये वीडियो केवल और केवल आरबीसी पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी घटता है कि बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आरबीसी दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है, मतलब इंक्रीज करता है, घटता नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना बढ़ता है? तो 30% बढ़ता है। पूछेगा कि जब आप सोते हैं तो आपका आरबीसी घटता है कि बढ़ता है? तो घटता है। तो कितना घटता है? तो बाबू लोग 5% घटता है। एक एक पॉइंट आपको याद करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर। अगला पॉइंट मेरा है कि हीमोसाइटोमीटर क्या है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर क्या है? तो आपको याद रखना पड़ेगा। हीमोसाइटोमीटर जो होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिख के बता देता हूँ। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर जो होता है, हीमो का मतलब होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लड। क्या होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड। और साइटो जो होता है, आप लोग बायो में पढ़े होंगे, आप लोग को सोनू सर पढ़ाए होंगे, इसका मतलब होता है सेल। और मीटर का मतलब होता है मेजर। ठीक है, इसका मीनिंग अगर आप इसको अगर बायो में कहीं भी आपको बड़ा टर्म लगे तो उसको क्या करिए? तोड़ने का कोशिश करिए, तब तोड़ के निकालिएगा ना तो उसका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हीमो का मतलब ब्लड हो गया, साइटो का मतलब सेल हो गया, और मीटर का मतलब क्या हो गया? माप। साइटोलॉजी पढ़े हैं? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कोशिकाओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड सेल मेजर कहने का मतलब होता है कि ब्लड में जितने सेल होते हैं उसका मेजर कौन करता है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर। यहाँ से देखिए तो मीनिंग पता चल गया कि नहीं, कि जो आपका ब्लड का मेजर करता है उसमें जितने सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कितने सेल होते हैं? 3 होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये जो 3 सेल प्रेजेंट रहता है, इसका मेजर कौन करता है? तो आपका ये हीमोसाइटोमीटर करता है। आपसे पूछ देगा कि बताइए कि आरबीसी का माप करने वाला मशीन निम्न में से कौन है? जो मशीन आपको दिखेगा हीमोसाइटोमीटर लिखा है, टिक मारिए, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन अगला बनाना है। ठीक है, पूछ देगा बताइए कि डब्ल्यूबीसी के सेल को मेजर करने वाला मशीन कौन है? तो हीमोसाइटोमीटर है, मारिए आगे, बढ़िए आगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, कितना है आपका? वो किस मशीन से मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर। कहने का मतलब है ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट का जो सेल होता है उसका मेजर कौन करता है? हीमोसाइटोमीटर। भूलना नहीं है बिल्कुल आपको। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग टोटल नोट करते जाइए अगर पढ़ना है मज़े से तब। ठीक है,
अब आता है हेमोसाइटोमीटर हो गया। अब आता है कि जो आपको हम बताए थे कि आपका जो बाइकनकेव डिस्क जो होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, बाइकनकेव डिस्क शेप का होता है, ठीक है। तो उसका जो होता है डायमीटर कितना होता है, डायमीटर दोस्तों कितना होता है, तो डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि आरबीसी का जो सेल होता है उसके एक सेल का डायमीटर कितना होता है, तो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। अब इस यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि अब इसका थिकनेस कितना होता है, थिकनेस मत का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई की, जो आपका जो सपोज करिए पेड़ा अगर खाए हैं ना, तो उसको पेड़ा को आपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो वो किस शेप का होता है, बाइकनकेव डिस्क शेप का होता है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर का मतलब व्यास होता है, ठीक है। व्यास आप लोग समझते होंगे ना कि व्यास कितना होता है, अगर मैथ पढ़े हो तो व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। थिकनेस का पूछेगा कि मोटाई कितना होता है, मतलब पेड़ा कितना मोटा है। आप लोग मार्केट जाते हैं देखते हैं कि जो पेड़ा मोटा है बोलते हैं हमको ये नहीं वो वाला चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि ज़्यादा रहता है उसमें मटेरियल, इसीलिए आप मोटा वाले को मांगते हैं, ठीक है। थिकनेस कितना 2.5 माइक्रोमीटर रहता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, डायमीटर और थिकनेस याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मैं इस टोटल चीज़ को मिटाकर फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना याद किया, ठीक है। थिकनेस हो गया, डायमीटर हो गया। अब आता है टोटल ब्लड वेट। अब आता है एक और भी क्वेश्चन आता है 0.004%। आपके बॉडी में जितना ब्लड है, ध्यान से सुनिएगा, आपके बॉडी में जितना ब्लड है उस ब्लड का 0.004% आपके बॉडी में आयरन रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। आपके बॉडी में कितना आयरन रहता है, मतलब ब्लड में कितना आयरन रहता है, तो 0.04%। अगर जितना आपका ब्लड है उसका 0.04% निकाल लीजिए, मैथ अगर पढ़ते हैं उसमें कितना होता है आयरन, इतना परसेंट रहता है, ठीक है। टोटल ब्लड वेट का आपका आयरन इतना रहता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मिटाते हैं इसको भी, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि आरबीसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। केवल आरबीसी के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की बात मैं नहीं करूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बना करके दे दूँगा, ठीक है। अगला आता है कि पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया, और एक आता है एनीमिया भी आता है। और पॉलीसाइथेमिया क्या है समझिएगा इस चीज़ को। पॉलीसाइथेमिया जो होता है आपके बॉडी में आरबीसी का बढ़ना। अगर आपके बॉडी में अचानक से आरबीसी बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी का बढ़ना ही क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया। एक बात बताइए, अगर आपके बॉडी में आरबीसी का मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या प्लेटलेट्स बढ़ेगा का, कोई गारंटी नहीं कि प्लेटलेट्स बढ़ेगा। अगर आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लेटलेट्स यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो आपका केवल आरबीसी बढ़ेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। उसी तरह से तो अगर आरबीसी बढ़ा तो प्लेटलेट्स तो कम पड़ेगा ना, डब्ल्यूबीसी भी कम पड़ेगा। तो इस टाइम में कंडीशन में अगर आपका कहीं भी हाथ कट जाता है या फट जाता है या चोट लग जाता है, अगर ब्लीडिंग होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा, क्योंकि आरबीसी बढ़ा हुआ है। आरबीसी बढ़ा है तो हीमोग्लोबिन उसके साथ भी बढ़ेगा और आयरन भी ज़्यादा आपका बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि किस कंडीशन में बढ़ता है, नॉर्मली किसी का भी हो सकता है ना। उसमें क्या होता है, आपका जो हड्डी जो होता है, बोन मैरो जो होता है, वो अजीब सा वर्क करने लगता है, उसका फंक्शन कुछ दूसरा हो जाता है, जिस कारण से वो क्या करने लगता है, अधिक मात्रा में आपका आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगता है। अगर सीबीसी कराते हैं तो आपका आरबीसी पूरा बढ़ा हुआ आएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, बोलेगा आपको पॉलीसाइथेमिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये कोरोना काल में दवा कोरोना काल में पॉलीसाइथेमिया में यूज़ होने वाली दवाई बहुत चलता था। वो ये एक आपका कैंसर का रूप समझिए है, एग्जैक्ट आप इसको कैंसर नहीं कह सकते हैं, बट ये कैंसर का ही रूप है पॉलीसाइथेमिया। क्योंकि अचानक से अगर बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, मतलब इचिंग टाइप का हो जाएगा, खुजली नोचनी बकोटनी करते समझते हैं ना, उसी टाइप का हो जाएगा इसका ज़्यादा हो जाने से। और कहीं कहीं क्या होता है, आपका स्किन जो रहेगा ना ब्लैक होने लगेगा। ब्लैक मतलब समझते हैं, काला पड़ने लगेगा। उसके लिए आपका एक मलहम टाइप का आता है, किसी किसी को मलहम भी लगाया जाता है,
ठीक है, थ्रोम्बोफोब करके नाम आता है, थ्रोम्बोफोब। आप देख सकते हैं थ्रोम्बोफोब करके उसमें आता है ना। इसमें रहता है आपका हिपेरिन रहता है, हिपेरिन। और आप लोग जानते हैं कि हिपेरिन जो होता है ब्लड को जमने नहीं देता, आपके बॉडी में ब्लड नहीं जमता है। कारण क्या है, तो आप बोल सकते हैं हिपेरिन। और ये जो होता है थ्रोम्बोफोब जो आपका रहता है, मलहम रहता है, उस मलहम में ये आपका ट्रीटमेंट में रहता है आपका हिपेरिन रहता है। और ये हिपेरिन क्या करता है, आपके ब्लड को जमने नहीं देता। आपके पूछेगा कि आपके बॉडी में खून क्यों नहीं जमता है, बाहर निकलता है, क्यों जम जाता है, तो आपको बोलना है कारण कि हिपेरिन रहता है, जिस कारण से हमारे बॉडी में खून नहीं जमता है। और हिपेरिन बनाता कौन है, तो लीवर बनाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हिपेरिन क्या है, प्रोटीन है कि एंजाइम है, तो ये हिपेरिन जो होता है एक प्रोटीन होता है दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता है कि अगर पॉलीसाइथेमिया अगर किसी को बढ़ जाए तो नॉर्मली हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक दवा आता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आता है, आप उसको दे सकते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया होता है, ठीक है। ये आपका दवाई बहुत चला हुआ था कोरोना काल में, क्योंकि और ये कैंसर के रूप में ही काम आता है, ठीक है दोस्तों। कैंसर में भी ये चलता है, लेकिन हार्ट अगर कैंसर हो तो उसमें काम नहीं करता है, लेकिन पॉलीसाइथेमिया में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस दवा को दे करके उस आरबीसी को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये बोन मैरो के अंदर जाता है और इसका फॉर्मेशन को क्या करता है, कम कर देता है, जिस कारण से आरबीसी कम बनता है बोन मैरो के अंदर। और धीरे धीरे क्या होता है, ये घट जाता है और स्किन आपका जहाँ पर ब्लैक है वो ब्लैक हटने लगता है। या तो आप थ्रोम्बोफोब लगाइए, उसमें हेपेरिन होता है, ब्लड को आपको क्लॉट नहीं होने देगा। दोस्तों लाइट चला गया था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो चलिए देखिए हम कहाँ पर थे। हाइड्रोक्सी यूरिया जो आता है वो टैबलेट आता है आपका पॉलीसाइथेमिया जो होता है, आरबीसी जो आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए ये टैबलेट आपका आता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत कॉमन चीज़ है जो लोग, और स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए, कि जब किसी व्यक्ति को ये पॉलीसाइथेमिया अगर हो जाएगा ना, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, आरबीसी तो बॉडी में बढ़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। कहीं अगर कट जाएगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, कहीं अगर कट जाएगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर किसी गर्ल्स का अगर पीरियड आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि टाइमिंग उसका बढ़ जाता है। अगर आना चाहिए ऐसे 5 से 6 दिन में नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, 8, 10, 12 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बीमारी बन सकता है। तो उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको रोकने के लिए आपका टैबलेट आता है, ठीक है दोस्तों, उसको मैं बता देता हूँ। और ये टैबलेट जो होता है नॉर्मली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बताता हूँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं चोट आ गया है या कहीं बॉडी में कोई पार्ट, जैसे सपोज करिए मेरा हाथ कट गया है ना, बैंडेज पट्टी करने के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग कैसे रोकेंगे। बड़ा ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ब्लीडिंग, बैंडेज के बाद भी ब्लीडिंग होने लगता है, खून निकलता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए इंजेक्शन आता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड, जो आपका आरएक्स है, इस टैबलेट का नाम होता है ना, ट्रेनेक्सा टैबलेट का नाम होता है। और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन भी आता है, ये इंजेक्शन आता है और इसको आईवी देते हैं, मतलब वेन में देते हैं। देने के बाद आपका ब्लीडिंग कम हो जाता है। अगर जिस व्यक्ति का ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तब या लड़कियों का पीरियड में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आता है तो ट्रेनेक्सा 500 mg का आता है, वो आप खा सकते हैं, आपका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। जैसे पाइल्स वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो बवासीर के व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो उस टाइम उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, ये एक ट्रेनेक्सा दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक और एक गैस का दवा दे दीजिएगा, बिल्कुल आपको बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, तो पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है, ठीक है दोस्तों। उस टाइम कौन सा यूज होता है, क्या यूज होता है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो बता देगा, बट यहाँ पे मैं उतना आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा टॉपिक है आरबीसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगला आता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, तो बॉडी में क्या होता है ना कि आरबीसी जो होता है ना, खून की कमी,
सीधा समझिए, खून का कमी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि आरबीसी मेरे बॉडी में क्या होता है, घट जाता है तो खून का कमी हो जाता है, ठीक है। खून का कमी होगा, आपको कमजोरी टाइप का महसूस होगा, आप ब्लड टेस्ट कराइएगा तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन सब घटा हुआ आएगा। तो उस टाइम डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि आपको ब्लड चढ़ाते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट आपका रिपोर्ट के अनुसार ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। एनीमिया रोग क्या होता है, तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। अब आता है कि आपका आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का, यानी कि जीवन काल कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं, बुक में पढ़े हैं, रटे हैं, 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन के अंदर आरबीसी मर जाता है। कोई बोलता है कि 120 दिन परफेक्ट होता है, तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 से 120 दिन के अंदर किसी का कोई 21 दिन पे मर जाता है, कोई 100 दिन पे मर जाता है, कोई 90 दिन पे मर जाता है, लेकिन 120 दिन के अंदर टोटल आरबीसी मर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका रेंज दिया गया है 20 से 120 दिन के अंदर, ठीक है। लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 से 120 दिन। किसी किसी बुक में डायरेक्ट दे दे 120 दिन, 100 दिन, 150, 200 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल आप कितना टिक मारिएगा, 120 दिन दोस्तों, ठीक है। अगला आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता है, आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग स्प्लीन को बोलते हैं, SPLEEN, ठीक है। स्प्लीन को हम लोग हिंदी में प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे प्लीहा या तिल्ली, ठीक है दोस्तों। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे SPLEEN, ठीक है। तो स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली, हिंदी वर्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। और जो होता है इसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। आखिर स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं, देखिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं भी किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो आरबीसी मतलब स्प्लीन क्या करता है, उस कंडीशन में आरबीसी को रीजनरेट करता है। जो मरा हुआ आरबीसी है उसको रीजनरेट करके, है ना, वहाँ पर भेजता है जहाँ पर खून की कमी हो जाती है, जहाँ पर व्यक्ति का ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर आपका काम बहुत अच्छे तरीके से स्प्लीन करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्प्लीन जो होता है आपका कब्रिस्तान भी होता है और ब्लड बैंक भी होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है, मैं आपको बता दिया हूँ स्प्लीन होता है। स्प्लीन के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्प्लीन में ही आपका आरबीसी मरता है और लीवर में भी मरता है, याद रखिएगा। लीवर के अंदर भी मरता है, लेकिन मैक्सिमम मरता है आपका स्प्लीन के अंदर, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला गया है। इसको नहीं बोला गया, लेकिन इसको भी आप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये भी होता है, कंफर्म है, इसमें भी मरता है, इसमें भी मरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इसका होता है, इसका कम होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है आप लोग का यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी। लोग पूछ देता है कि बताइए कि एंटीजन कहाँ होता है, तो लोग बोलते हैं ब्लड के अंदर, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट में होता है कि लिक्विड पार्ट में होता है, तो ब्लड के सॉलिड पार्ट में होता है। सॉलिड पार्ट 3 को होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें किस में पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और आरबीसी जो होता है जो बाइकनकेव शेप का होता है उसके सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, उसके सरफेस एरिया पर क्या पाया जाता है, आपका एंटीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे सपोज करिए आपका आरबीसी हो गया, इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के ऊपर क्या दिखेगा, आपका एंटीजन दिखेगा। और एंटीजन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है। ये जो होता है एंटीजन आपका ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और जो एंटीजन होता है 2 टाइप का होता है, पहला एंटीजन ए आता है और दूसरा एंटीजन कैपिटल ए स्मॉल कुछ भी, पहला एंटीजन ए आता है और दूसरा एंटीजन बी आता है, ठीक है। एंटीजन ए और एंटीजन बी, यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर हमको क्या मिलता है,
एंटीजन मिलता है। और एंटीजन जो होता है किसका बना होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और एंटीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीजन दोस्तों क्या होता है, बी होता है। जैसे आप लोग पढ़िएगा एंटीबॉडी जो होता है तो वो होता है WBC के सरफेस एरिया पर, WBC के सरफेस एरिया पर होता है आपका, WBC जो होता है ना उसके सरफेस एरिया पर होता है क्या, तो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। WBC के सरफेस एरिया पर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और ये जो एंटीबॉडी होता है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है आपका एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, दोनों किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का ही होता है। एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीबॉडी कितने टाइप के होंगे दोस्तों, ये भी दो टाइप के होंगे, एंटीबॉडी ए और एक होता है एंटीबॉडी बी, ठीक है दोस्तों। इसमें छोटा ले लेते हैं, इसमें भी छोटा ले लेते हैं, इसमें बड़ा और इसमें बड़ा। इसका कंसेप्ट आता है ब्लड ग्रुप में, जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको और डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा मेन कंसेप्ट था RBC और इतना भी मैं आपको बता दिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट रहता है, RBC पे रहता है कि WBC पे रहता है कि प्लेटलेट्स पे रहता है। तो RBC के सरफेस एरिया पर आपको एंटीजन मिलेगा। ये किसका बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में पूछ सकता है ना, एंटीजन इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का एंटीजन बना होता है। ये दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट ये रहेगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन अगर पूछा जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। कैरी मतलब ढोने का काम करता है। ऑक्सीजन को कैसे ढोता है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नोज़, आपका नोज़ है, नाक है, नाक में आपका क्या गया दोस्तों, एयर गया ना, आपके नाक में एयर गया और एयर नाक से होकर के जाएगा तो आपके विंड पाइप में आएगा। विंड पाइप समझते हैं, नहीं समझते हैं, अगर समझ रहे तो ठीक है, नहीं तो बता दे रहा हूँ। हवा वाली रास्ता, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, विंड पाइप हवा की रास्ता, मतलब जिससे होकर के हवा जाता है, यहाँ से जो विंड पाइप होता है वहाँ से होकर के जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है विंड पाइप से होकर के आपका जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और लंग्स में क्या होता है, इसमें रहता है RBC, WBC और क्या रहता है, प्लेटलेट्स रहता है। आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स रहेगा। लेकिन आपका RBC काम क्या करेगा, ये क्या करेगा ना कि जो ऑक्सीजन आपका जो एयर आया है लंग्स के पास, ध्यान से समझिएगा, आपका जो एयर जो आया है लंग्स के पास में, तो उस लंग्स में देखेगा कि जो एयर आया है तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ही केवल लेता है, उसमें तो नाइट्रोजन भी होता है ना, बहुत सारा गैस होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया और CO2 भी हो गया, बाकी सब भी गैस होता है, अदर गैस भी बहुत सारे वायुमंडल में गैस है। तो अगर आप कोई व्यक्ति बोलता है कि हम लोग नाक के द्वारा केवल ऑक्सीजन लेते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण लेते हैं। लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन जो जाता है आपके लंग्स के पास ना, तो ये RBC जानते हैं, बहुत होशियार इंसान है ना, इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हम लेंगे तो केवल किसको लेंगे, ऑक्सीजन को ही पकड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं पकड़ना है, केवल ये ऑक्सीजन पे अटैक करता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है तो ये क्या करेगा, पहले खोजेगा कि नहीं हमारा ऑक्सीजन वो घूम रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जहाँ घूमेगा उस पर अटैक करके क्या करेगा, उसको ले लेगा और इसको बाइंड कर लेने के बाद वो स्फेरिकल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। RBC के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन रहता है वो हीमोग्लोबिन लंग्स में जाता है एल्बुलाई के पास ना, है ना। तो वहाँ से क्या करता है कि ऑक्सीजन को ये बांध लेता है, अब बांध के लेके भाग जाता है, ठीक है। तब आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन क्या रहता है, वहाँ पे बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बॉडी में आपका जो ऑक्सीजन रहता है प्योर O2 के रूप में नहीं रहता है। कोई बोलेगा कि आपके बॉडी में O2 के रूप में ऑक्सीजन रहता है, तो नहीं है। किस में रहता है,
O2 के फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जैसे बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि अब बंध गया है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहीं लेकर के जाएगा आपको, जहाँ काम पड़ेगा सेल के पास, वहाँ पर लेकर के जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो फिर एक बार दो बार आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट, याद रखना है। रिस्पायरेट पिगमेंट, ठीक है दोस्तों, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है ये, यानी कि श्वसनीय वर्णक होता है। रिस्पायरेटरी का मतलब होता है श्वसन, और पिगमेंट का अर्थ होता है वर्णक, यानी कि श्वसनीय वर्णक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला गया है रिस्पायरेटरी पिगमेंट बोला गया। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताया हूँ HbO2 कैसे हुआ, तो ऑक्सीजन को बांध लिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, इसीलिए इसको बोला जाता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन किस रूप में रहता है, O2 की HbO2 के रूप में, तो HbO2 के रूप में आपका ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और बहुत से व्यक्ति, एक बार एक लड़का पूछ दिया शाम से कि बताइए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन कितना होता है, तो मैंने बताया बॉडी में ऑक्सीजन होता नहीं है, बट इसका रेंज बताया जा सकता है। जैसे ऑक्सीमीटर जो होता है ना आपका, ऑक्सीमीटर कोरोना काल में चला गया था बहुत ज़्यादा, जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन का कमी होता था, लगता था कि बस इसको कोरोना हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए ऑक्सीमीटर आता है, तो उसमें आपका पल्स रेट बताता है और SpO2 बताता है, SpO2। ठीक है, यह है आपका सैचुरेशन पल्स ऑक्सीजन, और यह आता है पल्स रेट बताता है, मतलब दिल की धड़कन 72 बार धड़कना चाहिए ना 1 मिनट में, तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका 90 से एबव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 60 हो गया, 50 हो गया, तो समझिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके बॉडी में 90 से एबव होना चाहिए, 90 और 100 के बीच में। 100 से अगर ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, अगर SpO2 वाला अगर आ जाए आपके यहाँ पे 90 और 100 के बीच में, तो वो अच्छी बात है, आपका ऑक्सीजन ठीक है। अगर इससे डाउन आता है, 80 आता है, तो उसके लिए आपको वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन आपको मास्क लगा करके दिया जाएगा, बेड पे सोई रहिए, ऑक्सीजन आपको लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, अगर इस 72 से अगर ज़्यादा धड़के, ठीक है, पल्स रेट अगर आपका 72 से अगर ज़्यादा धड़के, तो उसके लिए एक आता है इवापोरेट। किसी का पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है, दिल का धड़कन बहुत तेज़ी में धड़कता है, बहुत तेज़ी में धड़कता है, तो उसके लिए एक टैबलेट आता है, इवापोरेट दे सकते हैं, है ना। इवापोरेट आप दे करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा, ये भी होता है, अगर आपका 80 तक जाता है, 80 तक अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 तक भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली 100 भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। वो मोनीटर जो होता है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खैर इस बात को छोड़िए, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, मिटाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर अगर लगाया जाता है तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 90 से अबव होना चाहिए। ठीक है, आपके दिल का धड़कन 1 मिनट में कितना धड़कता है, तो दोस्तों 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है। एक दिल का धड़कन में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखेगा। ठीक, आगे चलते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट हो गया मेरा। अब आता है कि हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो याद रखना है दोस्तों 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपका एक O2 है, ये भी आपका एक O2 है, और ये भी आपका O2 है, और ये वाला भी आपका क्या है, O2 है। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन को बांधा हुआ है,
4 ऑक्सीजन को बांधा है, 1 2 3 और 4। तो एक बार में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेकर के बांध के वहां से तेजी से भागता है। कहां से? लंग्स के पास से लेकर के भागता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांध सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि एक आरबीसी है, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 280 मिलियन एचबी होता है। सोचिए, आपका जो आरबीसी जो होता है, मिलियंस में जो आरबीसी होता है, तो एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है? कहने का मतलब यहाँ पर कि आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर ही रहता है। तो इस चीज़ को भूलिएगा मत कि हीमोग्लोबिन बाहर है, आरबीसी अंदर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आरबीसी के अंदर ही आपका हीमोग्लोबिन रहता है। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म है कि एक हीमोग्लोबिन में आपका 280 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता है। एक आरबीसी में 280 हीमोग्लोबिन रहता है। तो अब यहाँ से एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आपका 280 हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी में, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है ना? तो बताइए कि एक आरबीसी कितना मतलब कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा? तो इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो क्या मेरा निकल नहीं जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करिएगा ना तो करके देखिएगा कितना आएगा। लिखे हुए हम, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 का 0, 8 चौका 32 के 2 हाथ में लग गया 3, 4 दूनी के 8, 8 3 कितना हो गया? ठीक है, O2। ठीक है दोस्तों, तो आपका इतना एक बार में जो आपका आरबीसी होता है ना, एक बार में इतना ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इतना ही था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों रहने देते हैं बस इतना ही। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को पढ़िए, एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को मैं लिख दिया हूँ और उसी को बताया हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे आरबीसी से कोई भी टर्म ना छूटे। ठीक है, आप सेट मारिए और बताइए कि ओनली फॉर आरबीसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्या आपका छूटा है या नहीं छूटा है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद करते रहिए। फिर हम दोबारा अगर रिवाइज कराएंगे यहाँ पे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए।